नमस्कार दोस्तों, तो यहाँ पर हम 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब की प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7 और 8 को हल करेंगे। तो ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 5 और यहाँ पर हमें दिया है कि एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि कोण एबीडी बराबर है कोण एसीडी के। बहुत ही आसान प्रश्न है, एक्चुअली ओरल प्रश्न है ये। तो यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज ABC और DBC है। ये दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज हैं और इनका आधार समान है, मतलब कि बाकी बची हुई दो भुजाएं जो इन त्रिभुजों की हैं वे बराबर हैं। मतलब AB बराबर है AC के और DB बराबर है DC के। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने वाले जो दो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यदि हम त्रिभुज ABC की बात करें तो इसमें हमें दिया है कि AB बराबर है AC के, मतलब कि कोण ABC बराबर है कोण ACB के। मान लीजिए कि हम इसे मान लेते हैं कि ये दोनों कोण जो है वो थीटा के बराबर हैं। और उसी प्रकार से त्रिभुज DBC की अगर हम बात करें, इसमें हमें पता है कि भुजा DB बराबर है भुजा DC के, मतलब कि इन दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण DBC और कोण DCB ये बराबर होंगे। और यदि हम मान लें कि इन दोनों कोणों का माप अल्फा है और इसका माप अल्फा है, तो हमने माना ये दोनों कोण अल्फा के बराबर हैं और ये दोनों कोण थीटा के बराबर हैं। तो कोण ABD बराबर होगा थीटा प्लस अल्फा के और कोण ACD ये भी बराबर होगा थीटा प्लस अल्फा के। या आप कह सकते हैं कि कोण ABD और कोण ACD दोनों बराबर हैं और ये दोनों थीटा प्लस अल्फा के बराबर हैं। तो ये हुआ हमारा 5वां प्रश्न। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को हल करने में मैं जिन प्रमेयों का इस्तेमाल कर रही हूँ उन्हें मैं सिर्फ आपको बोल के बता रही हूँ। एग्जाम में और अपनी नोटबुक में आपको उन्हें लिखना भी होगा। यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये वाला त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के और भुजा BA को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD बराबर है AB के, मतलब कि एक्चुअली ये तीनों की तीनों जो हैं वो बराबर हैं। तो हमें दर्शाना है कि BCD एक समकोण है। हमें प्रूव करना है कि ये वाला कोण जो है वो एक समकोण है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के, मतलब कि कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के। मान लीजिए कि ये दोनों कोण जो है वो थीटा के बराबर हैं। तो ये कोण थीटा है और ये कोण भी थीटा है। और यदि इसी प्रकार से हम बात करें त्रिभुज DAC की, तो यहाँ पर भी AC बराबर है AD के, मतलब कि ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब कि कोण ACD बराबर है कोण ADC के। और मान लीजिए कि ये अल्फा के बराबर है, मतलब कि यदि ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा। ठीक है, तो त्रिभुज DBC में इसके तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब कि कोण BDC प्लस कोण DBC प्लस कोण BCD ये बराबर होगा 180 डिग्री के। और BDC बराबर है अल्फा के, DBC बराबर है थीटा के और कोण BCD बराबर है थीटा प्लस अल्फा के, या ये बराबर है 2 गुना अल्फा प्लस थीटा के और ये पूरा बराबर है 180 डिग्री के। मतलब कि अल्फा प्लस थीटा बराबर है 90 डिग्री के, या आप कह सकते हैं कि कोण BCD बराबर है 90 डिग्री के, या ये एक समकोण है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 6वां प्रश्न। अभी हम 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न में हमें दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण A जो है वो समकोण है या 90 डिग्री के बराबर है। AB बराबर है AC के, तो हमें इन दोनों कोणों के मान ज्ञात करने हैं। और यहाँ पर चूंकि AB बराबर है AC के, मतलब कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के, मतलब कि इन दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण ABC और कोण ACB ये भी बराबर होंगे। मतलब कि
ये कोण बराबर होगा इस कोण के। क्यों? क्योंकि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण जो है वे बराबर होते हैं। तो यदि मैं मान लूं कि इस कोण का माप थीटा है और इस कोण का माप भी थीटा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कि कोण ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण CAB ये बराबर होगा 180 डिग्री के। कोण ABC बराबर है थीटा के और कोण BCA बराबर है थीटा के और कोण CAB बराबर है 90 डिग्री के। तो इन तीनों का योग 180 डिग्री हुआ, या आप कह सकते हैं 2 थीटा बराबर है 180 माइनस 90 या 90 डिग्रीज के, या आप कह सकते हैं थीटा बराबर है 90 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2 या 45 डिग्रीज के। तो कोण B का मान भी होगा 45 डिग्रीज और कोण C का मान भी जो है 45 डिग्रीज के बराबर होगा। ठीक है, और अभी हम प्रश्न क्रमांक 8 की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में हमें एक समबाहु त्रिभुज दिया है और हमें प्रूव करना है कि इसका प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है। तो समबाहु त्रिभुज है मतलब कि इसकी तीनों भुजाएं जो हैं वे बराबर हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज में त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर है AC के, इसे हम पहले माने, तो कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के, क्योंकि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में जिसमें दो भुजाएं बराबर हो उन दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण जो है वो बराबर होते हैं। तो यदि हम मान लें कि ये कोण थीटा के बराबर है, तो अगर ये कोण ABC अगर थीटा होगा तो कोण ACB भी जो है वो थीटा के बराबर होगा। और इसी त्रिभुज में भुजा BA बराबर है भुजा BC के, तो इनके सामने वाले कोण भी मतलब कि कोण BCA और कोण BAC ये दोनों भी बराबर होंगे। और चूंकि कोण BCA थीटा के बराबर है मतलब कि ये दोनों कोण थीटा के बराबर होंगे, या आप कह सकते हैं ये कोण भी थीटा के बराबर होगा। और अभी जी हाँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कि कोण ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण CAB ये बराबर होगा 180 डिग्री के, या आप कह सकते हैं थीटा प्लस थीटा जो कि 3 थीटा के बराबर है, ये बराबर होगा 180 डिग्री के, या थीटा बराबर होगा 180 बटा 3 या 60 डिग्री के। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज के सारे कोण बराबर होते हैं और उन सब का माप जो है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम अगली प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।